सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वे जन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में जन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं पापन भर पाई जग में इस जीने के खाने थे। करण बलि तेरा दोष लगा है मेरे कर्म के मारे थे। मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बात तू घाड़े थे। गुनगाही लिखड़ा करते हृदय गुलर का फाड़े थे। लाख छुपाओ ना छुपती रे, लाख छुपाओ ना छुपती, दिल की बात निभा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। अभी तक ये बात मेरे जहन में नहीं आई कि भुनगे ही लिकड़ा करते हृदय गूलर का फाड़े से। मैं समझ नहीं पाया। अब समझ जाओगे। आखिरकार तुम तो 5-5 महारथियों की माँ हो। उनके साथ साथ मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। नहीं, क्या मैं पांडु पुत्र हूँ? नहीं। अगर मैं पांडु पुत्र नहीं हूं तो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। जानना चाहते हो हाँ कि तुम्हारे पिता कौन है? बिल्कुल जानना चाहता तो सुनो मेरी बात करण। एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यूक्वारी ने जाया था। ऐसे कर्म करन वाली को, ऐसे कर्म करन वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। आपके अनुसार मैं सूर्य पुत्र हूं। हाँ करण। एक रोज हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी कुंती, इस मंत्र का जाप जब भी जिस देवता का नाम लेकर तुम करोगी वही प्रकट होंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति होगी। मैंने उस वशीकरण मंत्र पर विश्वास नहीं किया। उससे आजमाने के लिए
कुंवारी अवस्था में ही सूर्य देव का नाम लेकर के जाप कर दिया। सूर्य देवता प्रकट हुए, उसी क्षण तू मेरे गर्भ में रह गया। जिस समय मैंने तुझे जन्म दिया उस समय मेरी अवस्था कुंवारी की थी। बस अगर मैं ये भी मान लूं कि मैं तुम्हारी कोख से पैदा हुआ और ये भी मान लूं मैं सूत पुत्र हूं, मान लूं मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो फिर लालन पालन क्यों नहीं किया? बताना चाहती हूं, मैंने तुझे जन्म दिया तो सही, लेकिन एक गलती कर बैठी। और क्यों कर बैठी वो भी सुन ले करण। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया ते खोदी में, क्यों फड़का अख्तियार नहीं जब तेल हाथ से गोदी में। लोक लाज और भय के कारण बात रहा न सोदी में। करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में। मांगे अपने जीवन का, मांगे अपने जीवन का, बाटा और नभा कह रे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। अब तो तुझे यकीन हो गया होगा कि तू मेरा ही पुत्र है। लोक लाज और भय के कारण तूने मुझे दरिया में बहा दिया, गंगा में बहा दिया। हाँ करण, अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे पास तो अनेकों मौके आए थे। एकमात्र मौका मुझे याद आता है कि जिस समय द्रौपदी स्वयंवर था उस समय तू भी वहां बैठी हुई थी, और जैसे ही मैं उस मीन को बींदने के लिए उठा तो द्रौपदी ने यह कहकर के मुझे वहीं पे धनुष रखने के लिए मजबूर कर दिया था कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम, बता पहले। बाण को रोक दे और पहले बता। सजनों ध्यान देना कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम, बता पहले, और फिर बींद ये मीन मुझे, माँ बाप का नाम बता पहले। उसी रोज कह देती कि ये तो कुंती पुत्र है। लेकिन अब क्या चाहती है मुझसे? मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल। मैं नहीं चाहती कि तुम भाई भाई आपस में लड़के मर जाओ। मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ करण, चल मेरे साथ, अपने पांचों भाइयों के पास चल। राजमाता कुंती, हाँ करण, अब ये बात संभव नहीं है, क्योंकि मैं रणभूमि में उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जिसने ता जिंदगी मुझे सम्मान दिया है। दुनिया बदल सकती है, दुनिया के नियम बदल सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा बदल सकते हैं, आकाश के ये तारागण बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। करण, लेकिन मैं फिर भी यही गुजारिश करती हूँ कि छोड़ दे उसका साथ। नहीं छोड़ेगा, सुन मेरी बात। माली बन के सींचाना पर मेरा लगाया बागे तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। लड्डन सिंह दिया बता राजबल, मेरे कर्म का भाग है तू। मुझे माता कह के बोल लाडले, मेरे पेट की आग है तू। अब खा के मरू कटार जो हट के, खा के मरू कटार जो हट के, कुंती तेरी जो बात है, मेरा मन भर जागा मां
कह माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई रे, सब तरिया लाचार हुई, जीरो में जड़ क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। विनती मान पाएगी? तेरी ये माँ आज तेरी हर बात मानने के लिए तैयार है, बोल करण। अगर मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो मेरा एक निवेदन स्वीकार करती चली जा। बोल दानवीर करण। हे राजमाता कुंती, जैसे समुद्र की गहराई को कोई दुनिया में माप नहीं पाया, आज इतनी गहरी बन जा। और प्रेमी सज्जनों, करण ने एक निवेदन किया, अगर 2 ही लाइनों में पेटा सा भर जाए तो आप तालियों से बताना सुनने के बाद। मैं तेरी हर शर्त मानूंगी, लेकिन माँ की ममता को ज्यादा ना तरसा करण। मैं उसे समंदर मानूं, उसे समंदर मानूं, हाँ? एरी जिसमें हो गहराई, उस धर्म युधिष्ठिर तय मत कहियो, अत करण तुम्हारा भाई री हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानूं, जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर तय मत कहिए, करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। तू ते फिर पाछे ओ तू फिर पाछे पछतावेगी, जो एक बे खुल जा बात दिखे, तेरी सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे, तू राजपाटी और बहु बेटियां ते धो बैठेगी, हाथ जिसे हो धो बैठेगी, हाथ जिसे। अरे अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे, अरे अपने हाथा अपने आगे, कर ले खड़ी कमाई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। और राजमाता कुंती बोल करण। कहते हैं सजनों,
गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव कदा नहीं भरिया करता। कितना बड़ा अपराध करवा दिया तुमने। मैं उन महारथियों का भाई और उस भाई की पत्नी के साथ में जो अन्याय हुआ मैं उसे सह गया, देखता रह गया। इन आंसुओं की धारा को निकालूं तो किसके सामने दुख प्रकट करूं? तूने अन्याय किया है, अधर्म किया है। आज बताने के लिए आई है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। आज बताने के लिए आई है। अगर पहले बता देती तो थोड़े दिन पहले बता देती तो सुन महादेव की सौगंध में क्या से क्या कर सकता था। सजनों क्या लिखा, एक एक शब्द सुनिएगा। अरे पहले खुल जा ओ पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने नहीं देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। हाथ लगाने नहीं देता। अरे इतनी कह के करण बलि इतनी कह के करण बलि भर के छाती आई। परम दुष्कर सहमत कहिए कर तुम्हारा भाई हो, कर तुम्हारा भाई। परम युधिष्ठिर सहमत कहिए कर तुम्हारा मेरे भाई हो, कर तुम्हारा भाई। भेद अगर यो जाल रचाने नहीं देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता। और चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई। अधर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो करण तुम्हारा भाई। करण, इस भेद को छुपा के मैं पहले ही इतना ज्यादा नुकसान कर बैठी हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कहने से इस भेद को अब भी छुपाऊं और इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान मैं कर बैठूं। अगर तन्ने इब भेद छुपाना तेरी मजबूरी हो गया है और तन्ने भेद खोल दिया तो फिर और बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तू कैसे संकट की बात कर रहा है? बता दूं क्या संकट पैदा हो जाएगा? सजनों बता दूं, बताओ। सुनिएगा जरा। जो डोल के मंजिल तट आगे वो डुले डुड़ाए रह जाएंगे। जिनके हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुड़ाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। और बता दूं सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? बता करण। एरी बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। और तेरी बहू के बाल जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे हो, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी ना इसमें मान बजाई। परम युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, कर तुम्हारा भाई।
के युधिष्ठिर को बताया, और जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनका बड़ा भाई है तो वो तुझे अपने सर आंखों पे बिठाएंगे, तुझे बहुत इज्जत और मान सम्मान देंगे, तू राज करेगा। अरे युधिष्ठिर अपने मुकुट को उतार के तेरे सिर पे रख देगा। क्या तुझे ये सब पसंद नहीं है? फिर भी तेरा ही नुकसान होगा। क्यों? भेद बात का ओ भेद बात का खुल जागाते नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में ही पता नहीं क्या? किस किस के प्रण टूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे। मुझते पहले तेरे भीम बलि के तनते प्राण छूट जाएंगे, तनते प्राण छूट जाएंगे। क्योंकि पूरा परण करण खातर वो पूरा परे करण खातर वो बैठा सुनाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। कहती है राजमाता कुंती कि जैसे ही युधिष्ठिर को पता चलेगा सिर आंखों पर बिठा लेगा। हाँ, सिर आंखों पर ही नहीं बिठाएगा बल्कि अपने धर्म के मुकुट को उतार के मेरे सिर पर रख देगा। वही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन ये तू आगे नहीं तू जानती। राज करेगा, राज। यहां तक तो जानती है कि वो अपने मुकुट को उतार के मेरे सिर पर रख देगा। हाँ, रख देगा। और राजमाता कुंती, मैं वचनबद्ध हूं, मैं मजबूर हूं। उस धर्म के मुकुट को जब अपने सिर पे देखूंगा तो मेरी मजबूरी है, मैं उस मुकुट को उतार के दुर्योधन के सिर पे रख दूंगा। क्या? और पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि धर्म हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा, इसलिए तेरी हार होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेरी हर बात मानूंगी। मैं उस युधिष्ठिर को भली भांति जानता हूं, वो धर्म का प्रतीक है। दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने वह मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरूह की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। और मेरा नहीं, भगवान भी नहीं जानता। सजनों अगली लाइन अच्छी लगे तो हेरी इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, किस करवट ऊंट बैठ जागा। बस करण, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। माँ की ममता तरसी जा रही है। एक बार अब तो अपने मुख से माँ कह दे, एक बार अब तो कह दे। और फिर सजनों करण मजबूर हो गया। और अगर तूने अभी मुझे माँ नहीं कहा, हाँ? तो तेरी ये माँ तेरे दरवाजे पे कटाई मार के मर जाएगी, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएगी करण। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं हो, हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुंती माई। तू धन्य है करण, तू धन्य है। हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुंती माई।
तुम्हारा भाई। था 12वीं की छोरी पढ़े, बीए पास, वहां वो भी पढ़े। अरे किसा बाबा लिकड़ के जा रहा था भाई साहब। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई तो बहन बेटी पढ़ा करती हैं, जैसे ही छोरी छारी लिकड़ी, 2-3 छोरी थी, काफी स्मार्ट थी, अच्छी थी, और बाबा रंगीन मिजाज का था। न्यू बोले अरे परमात्मा न्यू कर है। वह छोरी बड़ी सियाणी थी, समझ गई कि बाबा के दिल में कुछ है। एक छोरी न्यू बोली ए ताऊ जी। न्यू बोले ए ताऊ जी कह के बात करे है। न्यू बोली जी सुनो हो जी। न्यू बोले हाँ जी। जी अगर आप कहो तो जी थारे एक कंकड़ मार दूं। न्यू बोले ए छोरी, मैं 50 साल 60 साल का आदमी, मेरा कंकड़ मार देगी तो मेरा लाग ना जाएगी, प्राण दे किसी बात करे है। दूसरी छोरी न्यू बोली ए जी। न्यू बोले हाँ जी। आप कहो तो ताता पानी गिर दो तेरे ऊपर। न्यू बोली मैं जल ना जाऊंगा, ताता पानी डालेगी। तीसरी छोरी और सियाणी थी, न्यू बोली ये जी। न्यू बोला बहुत अच्छी, बोले बताओ जी। तू बुरा ना माना तो तेरे ऊपर गिर जाऊं। न्यू बोला कर ले जो कुछ करना हो मेरे पे। तो कोई कोई बूढ़ा मानस भी हंसी मजाक के मिजाज का हुआ करता है। धन्यवाद। कि क्या पूछोगे जनाबे आली। ये जनाबे आली उर्दू का शब्द है, क्योंकि उस समय उर्दू का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। ये जनाबे आली जज साहब से कह रहा है वो वीर क्या कि क्या पूछोगे जनाबे आली। बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। और सजनों और आगे की लाइन अच्छी लगे तो आप सबकी तालियां मिले। कहने लगे कि जानना चाहते हो मेरी पहचान क्या है, तो बोले मेरी माँ का नाम है आजादी। उसका बेटा आजाद हूं मैं। क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। क्या पूछोगे जनाबे आली। बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी और उसका बेटा आजाद हूं मैं। चंद्रशेखर आजाद। जो ये लिख के गए प्रेमी सज्जनों, वो नौजवान कुछ और ही थे, उनके मन के भाव कुछ और ही थे, जो देश के लिए मिट गए, मर गए, अपनी जान दे गए। मर तो आज के नौजवान भी जाते हैं, लेकिन वो देश के लिए नहीं, लैलाओं के लिए मर जाते हैं। कई बार सुना होगा फलाना लड़का उसके प्यार के चक्कर में मर गया, फांसी खा ली, जहर खा लिया। लेकिन एक कवि लिखते हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद भी कह के गए कि अगर इश्क और क्रांति दोनों का अंजाम एक ही है। अगर इश्क और क्रांति दोनों का अंजाम एक ही है, तो क्यों ना रांझे और मजनू से बेहतर है कि आप भी चंद्रशेखर आजाद बन जाओ, भगत सिंह बन जाओ। लेकिन वो वाली बात है ना कि जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। पहली कली में चंद्रशेखर आजाद यूं कहने लगे, अरे भारत माँ को दुखी देख, हाँ भारत माँ को दुखी देख, दुख भारी मेरे मन में है। को न बुझाए तय बुझती, मेरे लागी आग बदन में है। घर तो मेरा
कहने लगे कि जज साहब आप मेरा घर जानना चाहते हो कहाँ है? हाँ। सुनो, अरे घर तो मेरा जेल में है ओहो या प्रताप वाले वन में है, यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना लंदन में है, यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना लंदन में है। इस आजादी के पौधे की, हाँ आजादी के पौधे की छोटी सी बुनियाद में क्या पूछोगे जनाबे वाली, पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं, क्या पूछोगे जनाबे वाली। सरदारों, अरे ऋषियों की संतान के घर पे, ऋषियों की की संतानों के घर चोरी कर ली चोरों ने, भारत की संपत्ति लूटी इन चटनी चाट चकोरों ने, हरी भरी इस फुलवारी का नाश करया इन डोरों ने, खून बहाया बुरी तरह, अफसोस फिरंगी गोरों ने खून बहाया बुरी तरह, अफसोस फिरंगी गोरों ने। अरे इन गोरों की फस्त खोलने, इन गोरों की हंस खोलने फसाद में आए पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं, ये पूछोगे जनाबे आली। अरे इतना तो है पता मुझे, हाँ इतना तो है पता मुझे, मैं कौमी परवाना हूँ, जलती हुई शमा के ऊपर आज हुआ दीवाना हूँ, करके दमन गोरों का दम लूं मैं इतना मर्दाना हूँ। और आप मेरी पहचान जानना चाहते हो? हाँ, बताऊं कि मैं किसका जाना पहचाना हूँ? कहने लगे करके दमन गोरों का दम लूं मैं इतना मर्दाना हूँ। ऋषि दयानंद और सिद्धानंद का मैं जाना पहचाना हूँ, ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद का मैं जाना पहचाना हूँ। श्री राम कृष्ण दादा भीष्म रे, राम कृष्ण दादा भीष्म अर्जुन की औलाद हूँ मैं, ये पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं।
सुभाष चंद्र शर्मा जी मंडलाना, श्री शेर सिंह दाताराम जी मंडलाना, उनकी तरफ से भी देशभक्ति गीत पर 100 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय श्री बस्तीराम जेई साहब कारट रेवाड़ी से, आदरणीय श्री बस्तीराम जेई साहब रेवाड़ी से 500 रुपए। श्री ये सिहोड ग्राम ककरालिया परिवार, सिहोड ग्राम ककरालिया परिवार खेतड़ी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए हैं। गोती भाई आए हैं तो तालियां बजा के उनका स्वागत करिएगा। श्री धर्मपाल जी मुनीम, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए। मुनीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहने लगे कि हम भारत के बेटे हैं। मेरी पहचान बहुत बड़ी है कि श्री राम कृष्ण दादा भीष्म उस अर्जुन की औलाद हूं मैं। हाँ। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। लास्ट कली में क्या क्या शब्द और पिरोए हैं, सुनिए जरा। क्या अरे दुखियों के दुख दर्दों की, हाँ दुखियों के दुख दर्दों की कोई पीर पराई क्या जाने, कसाई भला बकरे मुर्गे की आता क्या जाने, भला नहीं इंसान जो खुद औरों की भलाई क्या जाने, बच्चे पैदा करने का दुख, बच्चे पैदा करने का दुख बांझ लुगाई क्या जाने, बच्चे पैदा करने का दुख बांझ लुगाई क्या जाने। अरे देवेंद्र तूफान कहे श्री देवेंद्र तूफान कहे, दुखियों की मदद हुए, क्या पूछोगे जनाबे अली, पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं, क्या पूछोगे जनाबे अली। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अमर कौर का लाहौर की सेंट्रल जेल में आपका भाई भगत सिंह स्वागत करता है। भैया, मैं आज इस जेल के अंदर आपसे स्वागत सत्कार करवाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि अपने दिल की एक बात कहने के लिए आई हूं। और मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं भैया। तो बहन, चूंकि समय जो तय किया गया है वो बहुत कम है, बता क्या कहने के लिए आई है। मैं एक ऐसी बात कहने के लिए आई हूं, शायद उस बात का तेरे पास कोई जवाब ना हो। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ वीरे। क्या? सुने मेरी बात। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। जवाब दे दूं सजनों। और देश ते जुड़ा है बहना प्यार, अरे बहन मेरी क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में।
हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना है जिसे देश की कोई ना मेर जी देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से घेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से घेर। झेले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। भैया मैं बचपन से तेरे साथ माँ बापों ने पाली पनासी पढ़ाई लिखाई तेरे साथ में खेली हूँ। और जब से हम बहन भाई छोटे थे तब से आज तक मैंने एक सपना संजो रखा है। क्या? मैं ये समझती थी कि जब मेरा भाई बड़ा होगा तो हमारे घर में एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी मेरे लिए एक भाभी लेके आएगा, एक दुल्हन लेके आएगा। मेरी माँ जो ये समझती थी कि जब मेरे घर में दुल्हन आएगी तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी। बोल तेरे बाद कौन तो मेरे लिए भाभी लेके आएगा और कौन बूढ़ी माँ के लिए दुल्हन लेके आएगा, बता भैया। मेरी बहन ये बात तो सच है, परंतु मेरी बाप विद्यावती को जाकर के कहना कि तेरा बेटा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता है। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है कि अगर मेरी कुर्बानी से, मेरी वीरता से, मेरे फांसी चढ़ने से अगर मेरी भारत माता को आजादी मिल गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दूसरी दुल्हन नहीं, कोई दूसरी दुल्हन। पेट फाड़ के मर जागी माँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड लड़ाए बैठी तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी। मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बंधाए बैठी। मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बंधाए बैठी। 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास। आजादी के ढोल बजे जिब पूरी हो जा मेरी आस। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। सर पे उठाया कैसा भार हो कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में।
फांसी पे चढ़ाया जाएगा, माँ तो पेट फाड़ के मर जाएगी। हाँ भैया, मेरी माँ को मरना नहीं चाहिए। ए बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माता बहनों, तुम्हारे दिल के अंदर उतार दूं 2 लाइनों को, तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को तालियों से एहसास कराना, मेरी माँ को मरना नहीं है, पेट नहीं फाड़ना है, बल्कि मेरी माँ को तो गीत गाने हैं जिस रोज मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ओए होए, कैसे गीत? ऐसे गीत गाने हैं। अगर ये लाइन आपको भी अच्छी लगे तो आप भी मेरा साथ जरूर गाना, क्योंकि भगत सिंह ने, मेरी माता बहनों, विद्यावती के उस लाल ने फांसी के फंदे को चूमते वक्त यही गाया होगा। कौन सा गीत? है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है। ओए होए, आजादी तो पीछे है रे, आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर, डगमग हृदय डोल रहा मेरे, नैनों से रुके ना नीर, ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की मत रोने कलीजे नाम, मेरी माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो, भारत माता रहे गुलाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो, भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करता क्या कष्ट दिखाए, मैं मरूंगी तेरे साथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है। अगर आज आपको एक बात कहूं, एक गुजारिश, एक प्रार्थना करूं तो क्या मानोगे? जरूर मानूंगा। भैया, जिन हाकिमों ने, जिन बेदर्दियों ने आपको ये सजा सुनाई है, मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। क्या करोगी उनसे मिल करके? मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, कहूंगी कि मेरे भाई के बदले चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे भैया की जान को बख्श दो। मुझे तेरी बहुत जरूरत है भैया, बहुत जरूरत है। गिड़गिड़ाने से और माफी मांगने से कभी राज नहीं मिला करते, राज तो तलवारों की नोक पे लिए जाते हैं। और मेरी बहन, इन बुजुर्गों ने यह सिखाया है, अक लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। इन अंग्रेजों के सामने अगर तू गिड़गिड़ाएगी तो इसमें मैं अपनी तौहीन समझूंगा, क्योंकि इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों। 2 लाइन आपके दिल में उतार दूं तो बताना, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों,
जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरूं, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। प्रेमी सज्जनों, एक विद्वान कवि ने लिखा है कि हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। दादाजी, हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। हाँ। और देखूंगा कितनी देशभक्ति के लोग मंडलाना में बैठे हैं। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। दोस्तों, आजादी का सहगान नहीं होता। सुनिए अंतिम कड़ी में क्या लिखा। हाँ? राजगुरु सुखदेव भगत को, राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई। जिस हाकिम ने सजा सुनाई उसते मने मिला दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। तू कहती थी ना कि एक नेक आवेगा, अगर समय पे मैं बेटा और बेटी की शादी करूंगी तो कौन भात भरेगा। हाँ भैया, यही कहती थी ना। हाँ हाँ। और प्रेमी सज्जनों, इसका जवाब इतने गजब का गुरुजी ने दिया है। बात अच्छी लगे तो बताना। बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे बच्चा बच्चा जय बोलेगा, बच्चा बच्चा जय बोलेगा, बच्चा बच्चा जय बोलेगा, परले तक गुणगान होगा। तेरी राखी के नेग जोग में, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। इब्बे कोई नहीं, अगली लाइन पे तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। और कहे जय करन न्यू कह दी तेरा क्या बात ही हिंदुस्तान होगा। कहे जय करन न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मन्नू गावे सुरती लगा के दुर्ग मात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। कि खोल जेवड़ा सौंप दिया। जब गौ माता डकराई हेरे टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चलिया कसाई रे हो, लेके चलिया कसाई। हेरे खोल जेवड़ा सौंप दिया जब गौ माता टकराई। टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चलिया कसाई रे हो, लेके चलिया कसाई। हेरे रक्षक ही
भक्षक बन बैठा रक्षक ही भक्षक बन बैठा गौ पालने वाला बेल खोल दी खूंटा ते और नाड़ जेवड़ा डाला 5,000 रुपए के लोभ में ना कुछ देखा बारा फिर कसाई ने पकड़ा दी बना पेट का काड़ा रे बड़ा पेट का काड़ा बेदर्दी ने गौ माता की बेदर्दी ने गौ माता की कुछ ना करी सुनाई टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चला कसाई लेके चला कसाई मेरे आंखों में आंसू भर के हाँ आंखों में आंसू भर के वो चारों ओर लखावे थी कोई मुझको छुड़वा दे बेचारी आस लगावे थी देख के अपने बछड़ा बछिया बुरी तरह डकरावे थी पाड़ के खूंटा बछड़ा आ गया जब छाती हट जावे थी जब छाती हट जावे थी न्यू रोई मेरे बछड़े तन्ने न्यू रोई मेरे बछड़े तन्ने छोड़ चली तेरी माई टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चला कसाई रे हो लेके चला कसाई ये बात जब गौ माता को कसाई लेके जा रहा है उसकी बछिया उसका बछड़ा बछड़े ने खूंटा तोड़ दिया बैल तोड़ दिया और भागा मां के पीछे और जब बछड़ा भागा तो बछिया भी नहीं रुकी वो भी पीछे भाग रही है मां रो रही है और बच्चे रो रहे हैं तीसरी कली में सुने जरा क्या बताया फिर पीछे से बछड़ा आ गया हाँ पीछे से बछड़ा आ गया बछिया ने खूंटा पाड़ दिया आंखों से जल गिर कमर पे जीभ फिर पुचकार दिया फिर बेदर्दी मालिक ने भाई लठ जोर से मार दिया गैया रंभाती रहेगी वो घर के भीतर पार दिया हो घर के भीतर डाल दिया झटका मार छूट गैया ते झटका मार छूट गैया ते बछड़े धोरे आई टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चला कसाई रे हो लेके चला कसाई कहने लगी कि रे लाल मेरे बछड़े रो मत अब तुझे और मुझे बिछड़ना पड़ेगा क्यों क्योंकि अब पहले जैसे लोग नहीं रहे वो नंदलाल वो कन्हैया जो गायों को माँ कहता था वो नंदलाल अब कहाँ रहे हैं कौन रक्षा करेगा हमारी लास्ट कली में क्या लिखा सुनिए हेरा मत रोवे मेरे बछड़े बेटा मत रोवे मेरे बछड़े बेटा अब ऊंचे ख्याल रहे को मैया कह के
पूजे थे अब वो गोपाल रहे कोन्या। बेटा माने कटवावे से वो मोहजाल रहे कोन्या। कौन टेर सुन ले महारी कृष्ण नंदलाल रहे कोन्या। कृष्ण नंदलाल रहे कोन्या। मन्नू वे हरे राम बैसले। मन्नू वे हरे राम बैसले। सुन छाती सहलाई टप टप आंसू बरसे थे जब लेके चला कसाई रहो। लेके चला कसाई। न्यू कहा करते हैं सज्जनों, किसी विद्वान कवि ने लिखा है, उनका हो सम्मान सभा में जिन्होंने कष्ट ओर के बैठे हों, और वो चेला गुणवान हो जिसके कान गुरु ने ऐंठे हों। वो चेला गुणवान बने जिनके कान गुरु ने ऐंठे हों। पूत कपूत सपूत सज्जनों तीन ही तरह के बेटे हों, वो भवसागर पार हों जो माँ बाप के चरणों लेटे हों। माँ बाप के चरणों लेटे हों। अरे 3 मार्च 2023 वो छोड़ के सारे काम गए। हेरे परम पिता के चरणों में श्री प्रभाती राम गए। यादव प्रभाती राम गए। और 3 मार्च 2023 छोड़ के सारे काम गए। परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए। यादव प्रभाती राम गए। और मंडलाना में ककरालिया, ये मंडलाना में ककरालिया, परिवार का करूं बखान सुनो। बड़े धार्मिक पंचायती प्रभाती राम बलवान सुनो। प्रभाती राम बलवान सुनो। ये यादव कुल में जन्मे रक्षक। यादव कुल में जन्मे रक्षक श्री कृष्ण भगवान सुनो। ये श्री कृष्ण भगवान सुनो। मेरे दादा सोहसाए यादव का ये तो है नामी खानदान सुनो। है नामी खानदान सुनो। मेरे दादा सोहसाए यादव का ये है नामी खानदान सुनो। है नामी खानदान सुनो। ये शोहरत दौलत पूर्वजों की। शोहरत दौलत पूर्वजों की दे अच्छा अंजाम गए। परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए। यादव प्रभाती राम गए। अरे 102 सालों की तुमने 102 सालों की तुमने उम्र बहुत ही पाई। जिसकी कोख तय तन जन्म लिया तेरी धन हो जननी माई। तेरी धन हो जननी माई। अरे जिसकी कोख तय जन्म लिया तेरी धन हो जननी माई। धन हो जननी माई। श्रीमती स्वर्गीय समाकर आपकी फेरों की ब्याही। तेरे फेरों की ब्याही। आज तलक प्रभाती राम की। आज तलक प्रभाती राम की अड़ करते लोग बड़ाई। करते लोग बड़ाई। आज तलक प्रभाती राम की यहाँ करते लोग बड़ाई। करते लोग बड़ाई। तेरा संत महात्मा जैसा जीवन। संत महात्मा जैसा जीवन। संत
परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए, यादव प्रभाती राम गए। आए हैं इस मंडलाना में प्रभाती राम पंचाती पुरुष कहाते हैं, पंचाती पुरुष कहाते हैं। यज्ञ हवन वैदिक सिद्धांती थे, यज्ञ हवन वैदिक सिद्धांती ऐसे लोग बताते हैं, ऐसे लोग बताते हैं। मंडलाना में प्रभाती राम, ये मंडलाना में प्रभाती राम पंचाती लोग बताते हैं, पंचाती पुरुष बताते हैं। यज्ञ हवन वैदिक सिद्धांती ऐसे लोग कहाते हैं, ऐसे लोग कहाते हैं। ओ धर्म धुरंधर रामायण पढ़ के स्वर्ग लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। आज वक्त पे प्रभाती जी याद सभी को आते हैं, मेरे याद सभी को आते हैं। आज वक्त पे प्रभाती जी मेरे याद सभी को आते हैं, और याद सभी को आते हैं। और पिता श्री सोसा यादव का, पिता श्री सोसा यादव का, पिता श्री सोसा यादव का करके रोशन नाम गए। परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए, यादव प्रभाती राम गए। हर नारायण वे बुध राम पे प्यार छोड़ के, बुध राम पे प्यार छोड़ के राजस्थान हरियाणा ककरालिया परिवार छोड़ के, ककरालिया परिवार छोड़ के बालूदा के गोती भाई कर दीदार छोड़ के सबसे बड़े जय सिंह को थारा सेवादार छोड़ के, सेवादार छोड़ के। हाँ सबसे बड़े जय सिंह को थारा सेवादार छोड़ के, थारा सेवादार छोड़ के। अरे नरदेव पे निपाल बिरज जैसे, नरदेव पे निपाल बिरज जैसे छोड़ा सुंदर श्याम गए। परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए, यादव प्रभाती राम गए। 3 मार्च 2023, 3 मार्च 2023 छोड़ के सारे काम गए। परम पिता के चरणों में यादव प्रभाती राम गए, यादव प्रभाती राम गए। जोरदार ताली। और सरस्वती माँ और हम करते तेरी वंदना। और बिन विद्या के आनंद ना, वो बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद। और गाने को गुणगान तेरा, गाने को गुणगान तेरा, कोई मेरे पास छंद ना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना।
सफल बनाते, जीवन सफल बनाते। और माँ विद्या रूपी ज्ञान ज्योति बिन एक कटते तम के फंदना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। हमें दे आशीष सरस्वती माँ वो करते तेरी वंदना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। होता शुभ कर्म नहीं है, बिन तेरे वरदान बातें होता शुभ कर्म नहीं है। विद्यादाता भाग विधाता इसमें भरम नहीं है, इसमें भरम नहीं है। और मैं तो श्रद्धा भाव भेंट करता, और बताया है कि हे माँ मेरे पास पान फल फूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये तुम्हारी ही दी हुई हैं। मेरे पास तो केवल श्रद्धा है कि मैं तो श्रद्धा भाव भेंट करता, और मेवा फल फूल चंदना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। हमें दे आशीष सरस्वती माँ वो करते तेरी वंदना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। ये बात अस्ताजों की। बुद्धिवान तुम्हें चाहते, और माँ बुद्धिवान तुम्हें चाहते, चाहता कोई मत मंगना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। सिद्धांतहीन हो, और जो कविता सिद्धांतहीन एक करता बेधड़क पसंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु विद्या के आनंद ना। हमें दे आशीष सरस्वती माँ वो करते तेरी वंदना, बिनु विद्या के आनंद ना, बिनु
ना बिन विद्या के आनंद ना बिन विद्या के आनंद ना